Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start with question number 2 of exercise 2.5. Question number 2 is use synthetic division to find the value of k if minus 2 is a zero of the polynomial x cube plus 4x square plus kx plus 8. तो यहाँ पे r की जगह पे -2 है, बॉक्स में हम -2 को पुट करेंगे और एक पोलिनोमियल है विच इज़ x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8. तो सिंथेटिक डिवीजन की मदद से k की वैल्यू को फाइंड करते हैं. तो पोलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट्स को पहले हम लिखते हैं 1, ये डिवाइडेड है तो 4k और फिर कांस्टेंट को लिखते हैं 8, -2 को यहाँ बॉक्स में पुट करते हैं. तो ये फर्स्ट एंट्री है, ये अपनी जगह पे आएगा. -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये -2 हो जाएगा. अब कॉलम्स में दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो 2 आ जाएगा. अब -2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 आ जाएगा. अब दोनों को ऐड करते हैं तो k -4 आ जाएगा. अब -2 को इस थर्ड रो में थर्ड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2k प्लस 8 हो जाएगा. -2k 8 प्लस 8 16. तो ये रिमाइंडर है और यहाँ पे जो है 1 2 k -4. तो ये कोशंट्स के कोएफिशिएंट है, 1 2 कोएफिशिएंट है और k -4 कांस्टेंट होगा. तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि इफ़ -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, सो इट मीन्स कि जब हम एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन पे डिवाइड करते हैं और जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए उसको ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं. यानी रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो उसको ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं कि -2 इज़ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल. यानी जब हम इसकी डिवीज़न को परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो आएगा. -2 is a zero of the polynomial x cube plus 4x square plus k x plus 8. तो यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो का इक्वल होगा और रिमाइंडर क्या है, -2k प्लस 16 इक्वल 0. 16 को राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करते हैं तो ये -16 हो जाएगा. इक्वेशन को बोथ साइड 2 से डिवाइड करते हैं, k इक्वल 8. तो k की वैल्यू 8 आ गई. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज use synthetic division to find the values of p and q if x plus 1 and x minus 2 are the factors of x cube plus px square plus qx plus 6. तो यहाँ पे ये एक पोलिनोमियल है x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस 6 और इसके फैक्टर्स है x प्लस 1 x माइनस 2. यानी पहले हमें इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना है, फिर x माइनस 2 से डिवाइड करना है, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ करना है और p और q की वैल्यूज़ को फाइंड करना है. तो ये डिवाइडेड है, इसके कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं. यहाँ पहले लिखते हैं x प्लस 1 एंड x माइनस 2 और द फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल. तो ये जो डिवाइडेंड है, ये जो पोलिनोमियल है, इसके कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं 1 p q 6. अब x प्लस 1 को अगर x माइनस r के साथ कंपेयर करें तो r की जगह पे -1 को पुट करते हैं. 1 अपनी जगह पे आएगा. अब -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1 हो जाएगा. जब दोनों को ऐड करते हैं तो p -1 आ जाएगा. फिर
-1 को p-1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -p+1 हो जाएगा। अब q को -p+1 के साथ ऐड करते हैं तो -p+q+1 हो जाएगा। अब -1 को -p+q+1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये p -q और -1 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करते हैं, यानी 6 को p-q-1 के साथ ऐड करते हैं तो p-q+5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कोशंट्स के कोफिशिएंट्स है और ये रिमाइंडर है p-q+p। अब इस कोशंट को फर्दर x-2 से डिवाइड करते हैं तो अब x-2 को x-r के साथ कंपेयर करते हैं। r = 2, 1 अपनी जगह पे आएगा, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। 2 1s are 2, p+1। अब 2 को p के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और p-q+5 ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और जो सेकंड रिमाइंडर है p+q+3 वो सेकंड इक्वेशन हो गया। तो अब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। p-q+5 = 0, p+q+3 = 0, p+p 2p, 5 + 3 8, 2p = -8, बोथ साइड 2 से डिवाइड करते हैं तो p की वैल्यू -4 आ गई। अब को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं -4 + 5 1 -q = 0। 1 को राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करते हैं तो ये -1 हो जाएगा, q = 1। तो p की वैल्यू जब हमने इस पोलिनोमियल को सॉल्व किया, यानी x+1 और x-2 हमारे पास फैक्टर्स थे, साइंटिफिक डिवीजन की मदद से हमने सॉल्व किया इसको, तो p की वैल्यू -4 आ गई और q की वैल्यू 1 आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, वो आपका होमवर्क है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 1 रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन है, x³ - 7x - 6 = 0 इज 3, एक रूट 3 है। यूज साइंटिफिक डिवीजन टू फाइंड द अदर रूट्स, तो साइंटिफिक डिवीजन की मदद से अदर रूट्स को फाइंड करते हैं। तो एक क्यूबिक इक्वेशन है जो पोलिनोमियल है, x³ - 7x - 6 = 0, 1 रूट इज 3। तो अब देखिए यहाँ पे x² मिसिंग है, तो x² के साथ 0 एज अ कोफिशिएंट लगाते हैं। अब इस डिवाइडेंड के कोफिशिएंट्स को लेते हैं, 1 0 -7 -6 3, 1 थर्ड रो में आएगा अपनी जगह पे। अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 3s are 9, 9 - 7 को ऐड करते हैं तो 2 आ जाएगा, 3 2s are 6, जब दोनों को ऐड करते हैं तो 0 आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर है और ये क्वोशंट के कोएफिशिएंट्स हैं। इक्वल x² x और कांस्टेंट x² + 3x + 2। अब अदर रूट्स को फाइंड करते हैं, तो x² + 3x + 2 = 0। अब देखिए यहाँ पे 2 1 कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। तो 2 के ऐसे फैक्टर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट से 2 आ जाए और सम से 3 आ जाए, तो वो नंबर्स 2 और 1 है। 2 1s are 2, 2 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो 3 आ जाता है और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाता है। तो अब 3x की जगह पे 2x + x को लिखते हैं, +2 = 0। अब
इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों टर्म्स में से x² + 2x में से जब x को कॉमन लेते हैं तो x + 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 कॉमन है तो भी x + 2 आ जाएगा इक्वल 0। अब x + 2 x के साथ भी है और x + 2 1 के साथ भी है, तो x + 2 को कॉमन लेते हैं तो x + 1 आ जाएगा इक्वल 0। x + 2 = 0, x + 1 = 0। +2 को राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करते हैं तो ये -2 हो जाएगा। +1 को राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करते हैं तो ये -1 हो जाएगा। तो इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स थे, एक रूट 3 है और बाकी जो 2 रूट्स है वो -2 और -1 है। ऑफ x³ - 7 x - 6 are -2 एंड -1। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो भी बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व हो सकता है। वो आपका होमवर्क है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई थिंक सो दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।